मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मित्रों, एक ब्राह्मण था और वह एक महान भक्त था। वो मंदिर की पूजा में बहुत शानदार सेवा पेश करना चाहता था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। एक दिन की बात है, वो एक भागवत पाठ में बैठा हुआ था और उसने सुना कि श्री कृष्ण भगवान मन के भीतर पूजे जा सकते हैं। तो उसने इस अवसर का लाभ उठाया, क्योंकि वह एक लंबे समय से सोच रहा था कि कैसे बहुत शान से भगवान कृष्ण की पूजा करूं, लेकिन उसके पास धन नहीं था। वह जब यह समझ गया कि मन के भीतर भी भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, तो गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने मन के भीतर बहुत गहनों के साथ लदे खूबसूरत सिंहासन का निर्माण करने लगा। सिंहासन पर भगवान के अर्च विग्रह को रखते हुए वह अर्च विग्रह का गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी के जल के साथ अभिषेक करने लगा। फिर बहुत अच्छी तरह से फूल माला के साथ अर्च विग्रह का श्रृंगार और पूजा करने लगा। फिर वह बहुत अच्छी तरह से भोजन पकाने लगा। वह भोजन में मीठे चावल पका रहा था, तो वह परखना चाहता था कि चावल गर्म तो नहीं है, क्योंकि ज्यादा गर्म चावल से मुंह जल जाएगा। तो उसने चावल में अपनी उंगली डाली और उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान टूटा, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था, केवल अपने मन के भीतर वो ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन उसने अपनी जली हुई उंगली देखी तो वह चकित रह गया कि उसकी उंगली जली कैसे। वहां बैकुंठ में नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी मैया पूछने लगी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं भगवान? तो नारायण भगवान ने कहा, मेरा एक भक्त इस तरह पूजा करता है कि वो अपने मन ही मन में सब कुछ काल्पनिक कर लेता है और मुझे पूजता है। तो मेरे दूतों को तुरंत भेजो उसे बैकुंठ लाने के लिए। साथियों, भक्ति योग इतना अच्छा होता है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन ना हो, तो भी आप मन के भीतर ये सब पूजा भक्ति कर सकते हैं। ये भी संभव है। तो साथियों, इसी के साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको आज की कथा बहुत पसंद आई होगी। कथा अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो मिलते हैं फिर एक और भक्ति में कथा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।